हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है फैजान और आज मैं बात करने वाला हूं अपलाइन बदलने को लेके। तो क्या आप अपना अपलाइन बदलना चाहते हैं? क्या आप अपना लीडर बदलना चाहते हैं? क्या आपका अपलाइन आपकी मदद नहीं करता? क्या आपका अपलाइन, आपका स्पॉन्सर आपका फोन नहीं उठाता? तो आज की ये वीडियो इसी बारे में है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, जो लोग भी यूएसटी यानी स्काईवे के निवेशक हैं और उन्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में कैसे भी पता चला हो, किसी के भी माध्यम से पता चला हो, और अब सवाल आता है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म से जुड़े हुए प्रोजेक्ट होते हैं, तो सवाल आता है कि जब हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में या किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में हमें पता चलता है, तो वो हमें बाई चांस पता चलता है, हमें धोखे से पता चलता है। वो व्यक्ति हमें बता रहा होता है, हमें प्रोजेक्ट की जानकारी होती नहीं है, हमें उस व्यक्ति के स्वभाव की जानकारी होती नहीं है, और कैसे भी करके हम उस व्यक्ति से, चूंकि परियोजना अच्छी लगती है, तो हम जुड़ जाते हैं। हम जब जुड़ जाते हैं तो होता क्या है कि वो जो व्यक्ति है, आपका अपलाइन है, आपका लीडर है, आपका स्पॉन्सर है, वो समय पे आपकी मदद नहीं करता, वो फोन नहीं उठाता, वो कॉल नहीं उठाता, वो आपके व्हाट्सएप पर मैसेजेस के जवाब नहीं देता, वो आपकी टीम को हेल्प नहीं करता, आपकी केवाईसी में, आपको डॉलर खरीदने में, आपको सिखाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता। और यहां तक कि कुछ लोग होते हैं जो कुछ समय तक तो प्रोजेक्ट में दिलचस्पी से काम करते हैं, ऐसा दिखता है, उसके बाद वो खुद उस प्रोजेक्ट की बुराई करने लगते हैं, उस प्रोजेक्ट के वो विरोधी बन जाते हैं। तो क्या आपका भी अपलाइन ऐसा है? आपका भी स्पॉन्सर ऐसा है? आपका भी जो लीडर है वो ऐसा है जिसने आपको यूएसटी यानी स्काईवे के बारे में बताया हो? तो क्या आप उससे तंग आ चुके हो? क्या आप उससे परेशान हो चुके हो? और क्या आप वाकई में अपने अपलाइन को बदलना चाहते हो? तो जी हाँ, ये आज का जो वीडियो है वो इसी बारे में है। तो मैं आप सभी को जो बताना चाह रहा हूं कि आपको एक खबर पता चली होगी, अभी तक आपको सुनने में आ रहा होगा कि माइक्रोन ग्लोबल लॉन्च हो रही है, माइक्रोन ग्लोबल वेबसाइट लॉन्च हो रही है। तो ये क्या है और इसमें हमें क्या करना होगा? तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आपको पता होगा कि जो स्काईवे का शेयर है, यूएसटी का शेयर है, वो 3 वेबसाइटों से मिलता था। आरएसडब्ल्यू जो इसकी मेन और ऑफिशियल वेबसाइट है, दूसरा स्काईवे कैपिटल, स्काईवर्ड कम्युनिटी के नाम से भी इसे जाना जाता है, यानी एसडब्ल्यूसी, ये दूसरा वेबसाइट है, और तीसरा जो वेबसाइट है वो टीएनजी स्वेग यानी स्काईवे इन्वेस्ट ग्रुप, ये तीसरा वेबसाइट है। तो बहुत सारे लोग होते हैं, वो किसी वेबसाइट से शेयर खरीद लेते हैं, वो किसी और से खरीद लेते हैं, लेकिन आप सभी को पता होगा कि अब जो तीनों वेबसाइट हैं उनसे शेयर बिकना बंद हो जाएगा, वो नहीं मिलेगा, और आपको केवल और केवल एक वेबसाइट से शेयर ही बिकेगा, एक वेबसाइट से ही शेयर मिलेगा, एक वेबसाइट पे ही हम सभी को शिफ्ट करना होगा, अपने बैक ऑफिस को, अपने शेयरों को, अपनी टीम को, और वो है माइक्रोन ग्लोबल। तो जी हां दोस्तों, मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूं कि माइक्रोन ग्लोबल जो लॉन्च हो रही है वो है 26 फरवरी 2026। तो ये जो तारीख है आपको इसको याद रखना है। और दूसरी बात है कि अभी जो आरएसडब्ल्यू में ऑफर चल रहा है वो भी केवल 25 तारीख तक है, यानी एक ऐसा ऑफर जो कभी नहीं आया आज से पहले। तो अगर आप आरएसडब्ल्यू में उससे पहले ही 25 तारीख से पहले ही शेयर खरीदने का प्लानिंग कर रहे हो तो ये बहुत अच्छा है, आपको जरूर इसमें निवेश करना चाहिए। जहां $100 में आपको पता होगा कि 70,000 शेयर मिल रहे हैं, जहां $500 में लगभग 3,50,000 शेयर मिल रहे हैं, जहां $1,000 में तकरीबन 7,20,000 शेयर मिल रहे हैं, और अगर आप वन टाइम पे निवेश करते हो तो आपको और भी अच्छा शेयर मिल जाता है। हालांकि ये सब कुछ 20 तारीख से पहले पहले निवेश करने पर है। 20 तारीख के अगर आप बाद निवेश करते हो तो बोनस शेयर नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी जो शेयर है वो आप आरएसडब्ल्यू पे खरीद सकते हो। ये तो हो गई पहली बात। तो आरएसडब्ल्यू में आपका अपलाइन कौन है, आपका लीडर कौन है? या एसडब्ल्यूसी में आपका अपलाइन कौन था, आपका लीडर कौन था? या टीएनजी स्विग में आपका अपलाइन कौन था, आपका लीडर, आपका स्पॉन्सर कौन था? क्या वो आपको पसंद नहीं है? क्या वो आपकी समय पर मदद नहीं करता? क्या आरएसडब्ल्यू का जो अपलाइन है उससे आप तंग आ चुके हो, परेशान हो चुके हो, और वो समय पर आपके फोन नहीं उठाता, आपके कॉल नहीं उठाता, आपको मैसेजेस के जवाब नहीं देता,
समय पड़ने पर आपके लिए वो डॉलर की व्यवस्था नहीं करता, और जो आप काम करते हो, टीम बनाते हो, मेहनत करते हो, उसको केवल फ्री फ्री का जो रेफरल है, जिसके वो लायक भी नहीं है, उसको वो पहुंच रहा है और आपकी वो मदद नहीं कर रहा। तो सावधान हो जाओ। यहां पे आपको RSW वेबसाइट ने एक मौका दिया है कि अगर आप अपने वर्तमान अपलाइन से परेशान हो चुके हो, आप अपना अपलाइन को बदलना चाहते हो, आप अपना करंट अपलाइन कोई और, किसी और व्यक्ति को, किसी और एक्टिव लीडर को, किसी और ईमानदार व्यक्ति को चुनना चाहते हो, तो ये आपको RSW ने मौका दिया है। यानी कि अगर आपको एक अच्छे व्यक्ति के साथ काम करना है तो आपको 26 तारीख को उस व्यक्ति को कॉल करना होगा, मैसेज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे को मैसेज करोगे कि फैजान जी, मैं आपके साथ माइक्रोन ग्लोबल में काम करना चाहता हूं। फैजान जी, मैं चाहता हूं कि आप माइक्रोन ग्लोबल में हमारे अपलाइन बन जाओ। तो स्वागत है आप सभी लोगों का। यदि आपको मेरा स्वभाव पसंद आता है, अगर आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आता है, अगर आपको मेरे माध्यम से मदद मिलती है और आपको अपने वर्तमान अपलाइन वो मदद नहीं कर रहा और आप हमसे जुड़ना चाहते हो, यानी कि जैसा मैं कहते आया हूं कि हम बाई चांस इस प्रोजेक्ट में आते हैं, किसी के भी माध्यम से हम इस प्रोजेक्ट में आ जाते हैं, शेयर खरीद लेते हैं, लेकिन बाई चॉइस अभी आपको ये मौका मिल रहा है कि आप अपने मन चाहे स्पॉन्सर, मन चाहे अपलाइन से जुड़ सकते हो। माइक्रोन ग्लोबल में आप अपने मन से अपना अपलाइन नियुक्त कर सकते हो, और जब आप माइक्रोन ग्लोबल में अपना डेटा के साथ मेरे को जानकारी भेजोगे, या आप मेरे को ये बोलोगे फैजान जी, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं माइक्रोन ग्लोबल में, लेकिन RSW में आपकी और भी टीम होगी, तो वो सारी टीम भी आप माइक्रोन ग्लोबल में मेरे साथ जुड़ करके यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो टीम कल को और शेयर खरीदेगी माइक्रोन ग्लोबल में, या आप काम करोगे, आपकी टीम काम करेगी, तो आपको वहीं पे रेफरल प्रोग्राम के माध्यम से फायदा होगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कभी भी हमें, जब भी मौका मिले ना किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने का, मैं हमेशा से ये कहते आया हूं, तो हम एक अच्छे व्यक्ति को चुने, एक अच्छे व्यक्तित्व को चुने, एक ईमानदार लीडर को चुने, एक एक्टिव लीडर को चुने, एक एक्टिव स्पॉन्सर को चुने, जो समय पर हमारी मदद करे, जो समय पर हमारी मदद करे, हमें कॉल करके सारी जानकारी दे, हमें अपडेट दे, जो हमें वीडियोस के माध्यम से या फोन कॉल के माध्यम से हमें हर वो जानकारी बताए जो हमारे लिए जरूरी और उपयोगी है। तो ये जो आपको मौका मिल रहा है, आप RSW में, कौन आपका अपलाइन था वो अब है या नहीं है, वो इस परियोजना में नहीं है, या वो इस दुनिया में नहीं है, या वो परियोजना के प्रति नेगेटिव हो गया है, और अगर आप उसको छोड़ना चाहते हो और आपको ये प्रोजेक्ट पसंद है UST स्काईवे, और आप चाहते हो कि मैं अगर काश एक अच्छे व्यक्ति के साथ जुड़ा होता, एक एक्टिव लीडर के साथ जुड़ा होता, तो कितना अच्छा होता, तो वही मौका आपको माइक्रोन ग्लोबल दे रही है। यानी कि जब भी आप माइक्रोन ग्लोबल में रजिस्टर्ड करोगे, तो RSW का जो सारा शेयर है, TNG का जो सारा शेयर है, या स्विग का जो सारा शेयर है, या SWC का जो सारा शेयर है, वो सब कुछ कहां ट्रांसफर होगा, माइक्रोन ग्लोबल में होगा। तो माइक्रोन ग्लोबल में आपका जो नया अपलाइन है, वो आपका अपलाइन बनेगा, और आप यहाँ पे उसकी टीम में शामिल हो जाओगे। फिर क्या करो कि चूंकि अगर आपकी टीम नहीं है, तो आप यहाँ पे पर्सनल आ जाते हो, और अगर आपकी टीम है तो आप अपनी टीम को भी अपने अंडर ला सकते हो। इससे क्या होगा, जैसा कि मैंने बताया, जब वो लोग शेयर खरीदेंगे तो आपको रेफरल का जो फायदा होगा तो यहाँ पे होगा। और अच्छे व्यक्ति, अच्छे लीडर के साथ जुड़ने का फायदा ये होता है कि वो आपको हेल्प करता है, टीम कैसे बनाए, रजिस्ट्रेशन कैसे करें, KYC कैसे करें, कार्ड से डॉलर परचेस कैसे करें, बाइनेंस से डॉलर कैसे परचेस करें, वो आपको हर एक चीज में आपको एजुकेट करता है, हेल्प करता है, और इससे आपका जो विकास है, आपका जो मानसिक लेवल का जो स्तर है, वो भी बढ़ता है, और आप काम करने में एक्सपर्ट होते जाते हो। तो ये होता है एक एक्टिव लीडर के साथ काम करने का। और दूसरी बात, अगर आपका RSW का कोई ऐसा अपलाइन है, लीडर है, जो जिसने हमेशा से आपकी मदद की है, तो आपको, हाँ बिल्कुल, उसके साथ ही काम करना चाहिए, उसके साथ ही जुड़ना चाहिए, आपको फिर मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने वर्तमान अपलाइन से परेशान है और वो किसी भी तरह की मदद नहीं करता, तो स्वागत है आपको फैजान की टीम में, मैं आपको शामिल करता हूं, यानी कि मैं आपको अपनी टीम में शामिल होने का निमंत्रण देता हूं। तो ये बहुत अच्छा रहेगा और मुझे बेहद खुशी होगी आप सभी के साथ काम करने के लिए। बाकी दूसरी बात ये है कि अगर
अगर आपका वर्तमान अपलाइन आपको सारी मदद करता, हेल्प करता है, तो यही काफी नहीं है। आपको ये देखना है कि ये जो परियोजना है, इतना लंबा समय जो इसमें लिया जाता है, तो वो ऐसा ना हो कि सिर्फ और सिर्फ रेफरल कमीशन से जुड़ाव हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि जो एक अपलाइन है, जो लीडर है, जो आपका स्पॉन्सर है, उसका ये कर्तव्य होता है कि वो आपको शेयर खरीदवाने से लेकर के जब तक प्रोजेक्ट सफल ना हो जाए, डिविडेंड आने से लेकर के उसके बाद की भी कोई प्रोसेस है, तो उसमें वो आपकी मदद करने की अगर योग्यता रखता है, तो ही आप उसको अपना स्पॉन्सर चुने माइक्रोन ग्लोबल में। अन्यथा आपको यहां पे भी सतर्क हो जाना है। अन्यथा आपको यहां पर भी सतर्क हो जाना है। इसका मतलब यह है कि ये जो परियोजनाएं हैं, इनमें हमें उस व्यक्ति को चुनना है जो वाकई में काबिल है, जो वाकई में आपको हर तरह की परेशानी से, हर तरह की समस्या से बाहर निकाल सकता है और आपको बहुत अच्छा रास्ता दिखा सकता है, जिसने आपका कभी भी किसी प्रोजेक्ट में नुकसान ना किया हो, जिसने हमेशा से ही अच्छे प्रोजेक्टों का चुनाव किया हो। और अगर आपको उसके साथ काम करने का मौका मिले तो ये कितनी अच्छी बात है। यहां तक कि मैं खुद अगर एक नया व्यक्ति होता तो मैं भी एक ऐसे व्यक्ति को ही खोजता जो हमेशा से ईमानदारी से, निस्वार्थ भाव से वो सभी की मदद करता है। तो मुझे पता है ये उसके स्वभाव में है, तो वो मेरी मदद करेगा ही करेगा। तो ये आपके पास बहुत अच्छा मौका मिला है। मैं फिर से कहूंगा, आपका आरएसडब्ल्यू में कौन अपलाइन था फर्क नहीं पड़ता, आपका एसडब्ल्यूसी में कौन अपलाइन था फर्क नहीं पड़ता, आपका स्वेग में कौन अपलाइन था फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप यूएसटी को पसंद करते हो, यूएसटी में आपके पास निवेश शेयर हैं, और आपको माइक्रोन ग्लोबल में आना ही होगा, इसके अलावा कोई चांस नहीं है। माइक्रोन ग्लोबल में आप आते हो, रजिस्टर्ड करते हो, तो रजिस्टर्ड करने से पहले या माइक्रोन ग्लोबल में शामिल होने से पहले आपको उस व्यक्ति को कॉल करना है जिसके साथ आप जुड़ना चाहते हो। वो चाहे मैं हूं, चाहे आपका वर्तमान अपलाइन हो, या कोई भी लीडर हो, जो भी आपको अच्छा लगता है, आपको उसको कॉल करके कि सर मेरे को आपके साथ काम करना है, ऐसे करके अगर आप बोलोगे तो वो आपको अपनी टीम में शामिल कर लेगा। और इस तरीके से आपका विकास बहुत अच्छा होगा। आपके पास एक पॉजिटिव ऊर्जा हमेशा रहेगी, आपको हमेशा समय समय पर अपडेट मिलेंगे। और कोई भी समस्या होगी, फॉर एग्जाम्पल केवाईसी कैसे करना, रजिस्ट्रेशन कैसे करना, टीम कैसे बनाना, काम कैसे करना, सोशल मीडिया पे काम कैसे करना, यूट्यूब पर कैसे काम करना, और डॉलर की व्यवस्था कैसे करना, अपनी टीम की कैसे मदद करना, जो भी चीजें हैं, वो जो एक्टिव लीडर है, एक्टिव स्पॉन्सर है, एक्टिव अपलाइन है, अगर वो उसमें ये सारी काबिलियत है और वो आपको सिखा सकता है, वो आपको सफलता के शिखर पे ले जा सकता है, तो आपको उसके साथ माइक्रोन ग्लोबल में प्रोजेक्ट को शुरू करना होगा। यानी आपको माइक्रोन ग्लोबल में उसके साथ रजिस्टर करना होगा। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि सबसे पहला तो ये है कि रजिस्टर्ड करते ही आपके पास जहां जहां इन तीनों परियोजनाओं में, मींस जहां जहां इन तीनों ही प्लेटफॉर्म पे शेयर था, वो सारा का सारा आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे दिखेगा जिसका नाम है माइक्रोन ग्लोबल। तो माइक्रोन ग्लोबल में आप रजिस्टर्ड करते वक्त सारा शेयर वहां पर पाओगे। तो आगे की वीडियो में हम लोग उसके बारे में और भी ज्यादा विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अभी सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि 25 तारीख से पहले पहले आप निवेश कर लें, शेयर खरीद लें। बहुत अच्छा मौका है, ये बहुत अच्छी क्वांटिटी में शेयर मिल रहा है, तो ये सबसे अच्छा है। दूसरा क्या है कि जब आपको माइक्रोन ग्लोबल में रजिस्टर्ड करना हो तो आपकी कॉल मेरे पास आ जानी चाहिए, जो है 26 तारीख को। 26 तारीख को यदि आप मेरे को कॉल करते हो तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा ये रहेगा कि आपका हमारा जो साथ था वो हमेशा रहेगा। हालांकि अगर आपका जो करंट अपलाइन है उससे आप खुश थे, है ना, आपका जो वर्तमान अपलाइन है, या आपको मेरे अलावा कोई और लीडर पसंद है, तो आप उसके साथ भी जा करके मेरे साथ काम कर सकते हो। ये बात को आप अच्छी तरीके से जानते हो, ये मेरे स्वभाव में है। यानी कि मैं मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी है और अगर वो स्काईवे का समर्थक है, स्काईवे का निवेशक है, यानी यूएसटी प्रोजेक्ट को वो निवेश करता है और इस प्रोजेक्ट को पसंद करता है, तो वो मेरे से हर प्रकार की मदद ले सकता है, चाहे वो केवाईसी से संबंधित हो, डॉलर डिपॉजिट से संबंधित हो, रजिस्ट्रेशन से संबंधित हो, या किसी भी प्रकार की मदद से। क्योंकि मेरा एक काम करने का ना तरीका अलग है, और वो ये है कि व्यक्ति कोई भी हो, किसी का भी टीम का हो, किसी भी तरीके से उसने निवेश किया हो, उसने सोशल मीडिया के माध्यम से रजिस्टर्ड किया हो, उसे खुद पता ना हो कि उसका अपलाइन कौन है, या वो डायरेक्ट कंपनी से रजिस्टर्ड करके निवेश कर रहा हो, और अगर वो मेरे से मदद लेता है तो मैं उसकी हेल्प करता हूं, क्योंकि मैं यूएसटी प्रोजेक्ट का समर्थक हूं।
तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी और की टीम से हैं भी, फिर भी आप मेरे से मदद लेते हैं, तो आपका स्वागत है, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर जैसा मैंने आपको कहा कि आपको हमारे साथ काम करने का मौका मिले, तो इससे अच्छी और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और माइक्रोन ग्लोबल का जो सफर है जब एक बार शुरू होगा तो ये चलेगा, और ये तब तक चलेगा जब तक परियोजना सफल नहीं हो जाएगी। उसमें डिविडेंड के लिए जो भी प्रोसेस होंगे, आईपीओ लिस्टिंग के लिए जो भी प्रोसेस होंगे, यानी आपके शेयर बेचने तक। अभी जितनी आसानी से आप निवेश करते हो ना, आपने बस फंड ऐड किया, शेयर खरीद लिया, आपका पैसा आपकी जेब से गया, परियोजना में चला गया और आपको वहां पे हिस्सेदारी मिल गई। लेकिन पैसा लेने के लिए, डिविडेंड लेने के लिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं, इन सभी प्रोसेस को अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, या इन सभी प्रोसेस में किसी भी तरह की आपको भविष्य में समस्या नजर आ सकती है, तो स्वागत है, आप हमारे साथ काम कर सकते हो। इससे क्या होगा, मैं एक चीज और फिर से बताना चाहूंगा कि अगर आपके अपलाइन में ये सारी काबिलियत हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि अगर आपका कोई भी वर्तमान अपलाइन है और अगर वो काबिल है तो आपको उसके साथ ही शुरू करना चाहिए इस प्रोजेक्ट को, यानी माइक्रोन ग्लोबल पे रजिस्टर्ड। और अगर उसमें काबिलियत की कमी है और आपको उसी के साथ काम करना है, तो आपको उससे बोल देना है कि चलो एक बार भी फैजान जी से बात कर लेते हैं, पहले आप अपना आईडी लगा लेना, फिर मैं अपना आईडी लगाऊंगा और हम लोग साथ में काम करेंगे। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छे तरीके से रहेगा। सबसे बड़ी बात आती है, मैं ऐसा क्यों ये वीडियो बनाया, क्यों ऐसा वीडियो बनाना जरूरी था। तो अक्सर मेरे पास कॉल और मैसेजेस आते रहते हैं कि फैजान जी मेरा एक अपलाइन है, उसने मेरे को महंगा डॉलर दिया है, या फैजान जी मेरा अपलाइन है, मेरे को कॉल नहीं उठाता है, मेरा स्पॉन्सर है, मेरा मैसेज का जवाब नहीं देता है, वो तो खुद ही प्रोजेक्ट की बुराई करता है, ऐसा है वैसा है, इस तरीके से। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं, इनसे जितना जल्दी आप दूर हो सको तो वो बहुत अच्छा होता है। हमें हमेशा अपनी जो संगति है उसमें पॉजिटिव लोगों को रखना है, पॉजिटिव लोगों को रखना है, उसके साथ ही काम करना है। हमें एक्टिव लीडर या एक्टिव व्यक्ति के साथ रहना है, उनके साथ काम करना है, क्योंकि उनके साथ रहने से हमेशा आपका फायदा होगा। और एक निगेटिव व्यक्ति जिसके पास जानकारी नहीं है, जानकारी की कमी है, या वो खुद इस प्रोजेक्ट को विश्वास नहीं करता, बस उसने गलती से आपको बता दिया और आप जुड़ गए, आप तो समर्थक हो प्रोजेक्ट को और वो विरोधी है प्रोजेक्ट का, तो उस व्यक्ति के साथ कोई भी प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए मैं आपको मना करता हूं। दूसरी बात यह है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि फैजान जी वो व्यक्ति ऐसा है, मैं तो उसका डाउनलाइन हूं, उसे तो मेरी मदद करनी चाहिए, लेकिन वो मेरा फोन नहीं उठाता, या वो मेरे को महंगा डॉलर देता है, या वो केवाईसी में मदद नहीं करता, या वो मेरे को महंगा डॉलर देता है, या वो मेरे को लूटता है, या वो मेरे को बोनस मेरी आईडी से चुरा लेता है, या मैंने उसको पैसा भेजा था कि मेरी आईडी में शेयर परचेस कर दो, उसने वो पैसे से कुछ और खरीद लिया, फ्रिज खरीद लिया, एसी खरीद लिया, अपनी बीमारी में लगा दिया, कुछ भी। तो अगर ऐसे लोग हैं तो मैं आपको कहता हूं कि ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके आप दूर हो जाओ तो बहुत अच्छा है। अब सवाल आता है कि क्या अगर फैजान जी मैं आपके साथ काम करूंगा तो मेरा पुराना अपलाइन तो बुरा मान जाएगा, मेरा पुराना अपलाइन तो उसको तो पता चल जाएगा कि मैंने वो प्रोजेक्ट फैजान जी के साथ शुरू कर लिया है, यानी माइक्रोन ग्लोबल में। तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप यहां पर एक मानसिकता में फंस जाते हो कि मेरा पुराना अपलाइन बुरा मान जाएगा, तो आप यहां पे क्या करने आए हो, पैसा कमाने या किसी को ये दिखाने कि उसको बुरा ना लगे। उसका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है आपसे। आप निवेश करते हो, उसको रेफरल आ जाता है और समय पे अगर आपको मदद ही ना मिले, तो यहाँ पे आपको सावधान हो जाना चाहिए। जब आपको मौका मिल रहा है हमारे यानी फैजान के साथ काम करने का, तो आपको किसी की भी मदद की क्या आवश्यकता है, आपको किस तरीके की जानकारी चाहिए या किस तरीके की आपको हेल्प चाहिए, वो सब कुछ मेरे माध्यम से आप हासिल कर सकते हो, मेरे माध्यम से आप मदद ले सकते हो। तो ये कभी भी इस फीलिंग में मत रहो कि मेरा जो पुराना अपलाइन है वो बुरा मान जाएगा। ऐसा करके इसका मतलब है कि आप बड़े पैसे से हमेशा वंचित रह जाओगे, आप हमेशा ही परेशानियों में उलझे रहोगे। वो ना तो खुद की मदद कर सकता है, ना ही वो आपकी मदद कर पाएगा इस तरीके से, और आप उसको अच्छा लगाने के लिए उसी के साथ चिपके रहोगे, तो हमेशा यहाँ पे आपका नुकसान होगा। तो यहां पर सावधान होने की जरूरत है। मैं फिर से कहूंगा कि अगर आप कोई भी अच्छे प्रोजेक्ट में भी शामिल होते हो
और आपका व्यक्ति, स्पॉन्सर, लीडर कोई भी जो है वो अगर बुरा निकल जाता है, खराब निकल जाता है, बेवकूफ निकल जाता है, अगर उसके पास जानकारी नहीं है, जानकारी की कमी है और वो खुद एक नेगेटिव मानसिकता का व्यक्ति है, तो ना ही आपका कभी पोर्टफोलियो बढ़ पाएगा, ना ही आप इस प्रोजेक्ट में टीम बना पाओगे, ना ही निवेश कर पाओगे, क्योंकि वो हमेशा से आपके रास्ते में रोड़ा बना रहेगा। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, एक वो व्यक्ति होता है जो आपको एक ईंटा उठाए और पत्थर आपको मार दे, अभी वो मार दे तो मेरे को खून यहाँ पे निकल आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसने मेरे को चोट पहुंचा दी शारीरिक तौर पे। अब दूसरा एक व्यक्ति होता है जो ईंटा उठा करके नहीं मार रहा है, वो अपने शब्दों के बाण हमारे दिमाग में भेद कर रहा है, शब्दों से वो हमारे दिमाग को वो अपाहिज बना दे रहा है। अगर वो परियोजना के बारे में कोई भी नेगेटिविटी बता रहा है या कुछ भी बता रहा है, तो आपका कभी भी कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो शेयर खरीदने को लेकर के नहीं होगा, आप कभी भी टीम नहीं बना पाओगे, आप कभी भी काम नहीं कर पाओगे, आपको कभी भी आप एक अच्छी ऊंचाई पे नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि वो एक नेगेटिव मानसिकता का व्यक्ति है। वो आपको पत्थर तो नहीं मार रहा है, लेकिन फिर भी आपको दिमागी तौर पे अपाहिज कर रहा है। अक्सर मैं ऐसे लोगों को उन ग्रुप के साथ जाने से भी मना करता हूं। बहुत सारे लोग हैं आज व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लेते हैं, फेसबुक पे ग्रुप बना लेते हैं, या ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो कहीं ना कहीं नेगेटिव मानसिकता के लोग होते हैं। और इससे क्या होता है कि उनके दिमाग में हमेशा से परियोजना के प्रति नेगेटिविटी पहुंचती रहती है। तो मैं कहता हूं उन सभी लोगों से, तो ऐसे जो नेगेटिव ग्रुप है उनको लीव कर दो, डिलीट कर दो, छोड़ दो। जो ऐसे व्यक्ति हैं जो बुरी मानसिकता के हैं, जो आपको चोट पहुंचाना चाहते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो उनको आप डिलीट कर दो, उनको ब्लॉक कर दो, तो ये सबसे अच्छा रहेगा। इस तरीके से क्या होगा कि जब आप अच्छे लोगों और अच्छे व्यक्तियों के साथ रहोगे तो आपको हमेशा अच्छी परियोजना मिलेगी, अच्छे अवसर मिलेंगे, अच्छे ऑफर मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छी मदद मिलेगी और आप हर चीज में मजबूत हो जाओगे और यहां आपका विकास होता चला जाएगा। कल को ये परियोजना जब सफल होंगी तो कैसे आपको शेयर बेचना है, कैसे आपको डिविडेंड अपने अकाउंट में लेना है, इन सभी की हेल्प कौन कर सकता है? जिसके अंदर वाकई में एक काबिलियत है। कल को जब आपके पास पैसा आएगा, ये प्रोजेक्ट सफल हो जाएंगे, आप यात्राएं करना शुरू कर सकते हो। फॉर एग्जांपल दुबई में आपकी परियोजना लगी है तो कहाँ लगी है, बेलारूस में अगर ये परियोजना है तो कहाँ है, या फिर रसिया में ये प्रोजेक्ट जहां पर फैक्ट्री बन रहा है, या कुछ भी इस तरीके के जहां पर भी आपने निवेश किया है, तो वो सारी चीजें कल को आप जब देखने का फैसला करोगे तो ये जो साथ है आपका, जब आप एक एक्टिव लीडर के साथ होते हो, आप उससे बोलोगे कि फैजान जी मैं आपके साथ चलना चाहूंगा, तो वो क्या कहेगा कि बिल्कुल आपका स्वागत है, आप हमारे साथ चलो। क्योंकि वो खुद जाएगा, बार बार देखने जाएगा, उसको आगे आने वाले समय भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट के अवसर मिलेंगे और आपको उस व्यक्ति का अगर आपने साथ पकड़ लिया तो आप हमेशा अच्छे अच्छे प्रोजेक्टों में आपको काम करने का, निवेश करने का मौका मिलेगा और इस तरीके से आप समृद्धि की सीढ़ी चढ़ते जाओगे। तो ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम किसी भी परियोजना में आते तो बाई चांस है, हम धोखे से आ जाते हैं, लेकिन हम अगर अब हमें मौका मिल रहा है, अब हम थोड़ा थोड़ा समझदार हो चुके हैं कि किसने हमें लूटा, किसने हमारे साथ बेईमानी करी, किसने हमें धोखा दिया और कौन सा व्यक्ति फ्रॉड है, कौन सा व्यक्ति ईमानदार है, किसकी बातें हमें समझ में आती है, किसका व्यक्तित्व अच्छा है, किसके साथ हम जुड़ना चाहेंगे, किसके साथ हम काम करना चाहेंगे, तो अब आपके पास ये समझ और समझदारी है, तो आपको ये मौका मिला है उस व्यक्ति के साथ काम करने का। तो मैं आपको फिर से कह रहा हूं, आपका स्वागत है हमारे साथ, हमारी टीम में काम करने के लिए। आपका स्वागत है माइक्रोन ग्लोबल में हमारे साथ आने के लिए। आपको केवल 26 फरवरी 2026 यानी 26 तारीख को, आगे आने वाले कुछ 5-6 दिन जो बचे हुए हैं, इसके बाद यानी 26 तारीख को आप मेरे को कॉल करो या मैसेज करो कि फैजान जी माइक्रोन ग्लोबल में हमें आपके साथ काम करना है और हमारे जो RSW के शेयर हैं वो माइक्रोन ग्लोबल में ट्रांसफर होना है या ये बैक ऑफिस वहां पर मर्ज होना है, कुछ भी आप मेरे को बस कॉल करो और मैं आपका सब कुछ करवा करके दूंगा। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो और अगर आपको कोई भी सवाल है इस वीडियो से संबंधित या UST प्रोजेक्ट से संबंधित तो आप वो कमेंट में लिख सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।